फ्रेंड्स, आज है 18 दिसंबर 2022 और संडे है। तो आज हम लोग सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जस्टिस दीपांकर दत्ता हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स ये मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे। हाल ही में आप ध्यान रखिएगा, DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने पहले अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफल पूर्वक प्रक्षेपण किस अंतरिक्ष स्टेशन से किया है? तो फ्रेंड्स फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हाल ही में UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफल पूर्वक प्रक्षेपण किया है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये भूपेंद्र पटेल हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ये दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहां में स्क्रैमजेट इंजन के हॉट टेस्ट का सफल परीक्षण किया है? तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के महेंद्रगिरी इसरो के प्राणोदन अनुसंधान परिषद में इसरो ने अपने स्क्रैमजेट इंजन का हॉट टेस्ट का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में कहां में 19वां हस्तशिल्प व्यापार मेला और 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? तो काठमांडू यानी नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा घोषणा किया गया है कि देश भर में 15 अगस्त तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो अनुराग ठाकुर, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा यह घोषणा किया गया है फ्रेंड्स की अगले वर्ष यानी 2023 में 15 अगस्त तक लगभग सभी राज्य के सभी जिलों में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां में आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनान में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया है, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथ संस्थान का उद्घाटन किया गया है। किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स वाराणसी में हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, SCO का सांस्कृतिक राजधानी भी वाराणसी है, यानी संघाई सहयोग संगठन का सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। RBI ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मालदीव के साथ हाल ही में RBI ने करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स RBI की स्थापना 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण फ्रेंड्स 1949 में किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। RRR के म्यूजिक कंपोजर MM केरवानी ने लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड्स हाल ही में RRR के म्यूजिक कंपोजर MM केरवानी लॉस एंजल्स में चल रहा क्रिटिक्स फिल्म एसोसिएशन में बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड जीता है। हाल ही में नवंबर महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स जोस बटलर को, जो इंग्लैंड के हैं, पुरुष में बेस्ट ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ईयर नहीं फ्रेंड्स, मंथ। और सिदरा अमीन जो पाकिस्तान के हैं और बेस्ट महिला में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इससे पहले वाले में फ्रेंड्स यानी कि अक्टूबर मंथ में विराट कोहली भारत के और नीदा डार पाकिस्तान के चुने गए थे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का शुरुआत फ्रेंड्स 2021 में किया गया था और सबसे पहले ऋषभ पंत को और महिला में शबनीम इस्माइल जो दक्षिण अफ्रीका के हैं उनको दिया गया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक कहां में शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स मुंबई में हाल ही में G20 डेवलपमेंट ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक शुरू हुआ है मुंबई में। किस संस्था ने लगातार चौथे महीने नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में लगातार चौथे महीने नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक जो होता है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना फ्रेंड्स 2009 में हुआ था और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स
ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें फ्रेंड्स भारत का स्थान 107वां है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन 2023 में 101वां था। 2021 में फ्रेंड्स 2021 में 101वां था। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान अभी वर्तमान में 132 है। इसमें शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें फ्रेंड्स बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जापान को पछाड़ करके यूएई प्रथम स्थान पर आ गया है और भारत का स्थान 87वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 135 है और शीर्ष देश इसमें आइसलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें फ्रेंड्स भारत का स्थान 150वां है और शीर्ष देश जो है नॉर्वे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 146वां है और इसमें शीर्ष देश फिनलैंड है। ग्लोबल पावर पायर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है और इसमें शीर्ष देश अमेरिका है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 85वां है और इसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स फ्रेंड्स, जिसे आप ध्यान रखिएगा। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो ये दिव्या टीएस फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीते हैं। इनका संबंध कर्नाटक से है। प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे फ्रेंड्स 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे मनाया जाता है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये हाल ही में फ्रेंड्स मेघालय के उमरोई में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया गया है। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच। बोगोटा में 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत कितना पदक जीता है? तो फ्रेंड्स कोलंबिया के बोगोटा में भारत हाल ही में 6 स्वर्ण पदक जीता है अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में। हाल ही में किस राज्य के टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये हाल ही में फ्रेंड्स मेघालय को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया है, यानी टीबी के बचाव के लिए जागरूक करने तथा उसके रोकथाम के लिए मेघालय को पुरस्कृत किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स न्यूजीलैंड द्वारा दुनिया का पहला धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला तंबाकू कानून पारित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स RRR ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया है। भारत का पहला मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो हाल ही में फ्रेंड्स मारुति सुजुकी द्वारा मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च किया गया है, मारुति सुजुकी द्वारा। ध्यान रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फिनलैंड के साथ हाल ही में फ्रेंड्स भारत द्वारा माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो ये 5.88% हाल ही में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति है। 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अगले महीने किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के भोपाल में हाल ही में घोषणा किया गया है कि 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस परियोजना को दुनिया का शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के शीर्ष 10 पहलों में नमामि गंगे जो परियोजना है भारत सरकार का, उसे शामिल किया है। नमामि गंगे का फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 से किया गया है। ये जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका देखभाल किया जाता है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण एवं शुद्धि। नमामि गंगे के महानिदेशक जो हैं G अशोक कुमार हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप याद रखिएगा
कि जी अशोक कुमार नमामि गंगे के महानिदेशक हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम फ्रेंड्स 25 सितंबर 2014 को चालू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है, टीकाकरण से संबंधित है। ये 25 दिसंबर 2014 को चालू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। उजाला योजना 1 मई 2015 को और पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को चालू हुआ था। भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? तो फ्रेंड्स नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी जो नेपाल में है, यहाँ पर हाल ही में सूर्य किरण अभ्यास का 16वां संस्करण चालू हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच में होता है। हाल ही में फ्रेंड्स उमरोई मेघालय में भारत कजाकिस्तान का 6ठा संस्करण काजिंद युद्धाभ्यास का चालू हुआ है उमरोई मेघालय में। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कुछ युद्धाभ्यास। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच में होता है, अमेरिका के बीच में होता है। जी मैक्स भारत और जापान के बीच में होता है। ककाडू अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। विनबेक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच में होता है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। वरुण युद्धाभ्यास फ्रेंड्स से भारत और फ्रांस के बीच में ये होता है। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। अजय वारियर भारत और यूके के बीच में होता है। धर्म गर्जियन जो युद्धाभ्यास है भारत और जापान के बीच में होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। हाल ही में फ्रेंड्स मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन जापान में किया गया था। इसमें क्वाड देशों ने भाग लिया था, यानी क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और इंडिया, इसमें क्वाड देश भाग लिए थे। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय CWS से बाहर कर दिया गया है? तो ये ईरान को फ्रेंड्स हाल ही में CWS से बाहर कर दिया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना हानले लद्दाख में किया गया है। हाल ही में कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफार्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है? यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफार्म? तो फ्रेंड्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को फ्रेंड्स हाल ही में WHO को चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक फ्रेंड्स टेड्रोस अधानोम है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सभी परिवार के लिए एक यूनिक अल्फा कोड यानी न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर द्वारा हाल ही में प्रत्येक परिवार को एक यूनिक अल्फा कोड यानी न्यूमेरिक पहचान की संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये वहाँ के राज्यपाल द्वारा ये शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है। GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में फ्रेंड्स GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड स्पाइस जेट ने जीता है। हाल ही में किसे एस्ट्राजेनेका इंडिया के कंट्री प्रेसिडेंट मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संजीव पंचाल को हाल ही में फ्रेंड्स एस्ट्राजेनेका इंडिया के कंट्री प्रेसिडेंट तथा मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में M परमाशिवम को नियुक्त किया गया है। UPSC के सदस्य के रूप में प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। ED के डायरेक्टर जो संजय मिश्रा थे फ्रेंड्स, उनका कार्यकाल बढ़ा करके पुनः ED का डायरेक्टर उन्हें बनाया गया है। संजय मिश्रा को CEO के प्रसार भारती गौरव द्विवेदी को बनाया गया है। रक्षा सचिव हाल ही में गिरिधर अरमाने को बनाया गया है। CGA भारती दास को बनाया गया है और फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा को बनाया गया है। IBA के अध्यक्ष फ्रेंड्स अतुल कुमार यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जिला पर्यटन परिषद कोझिकोड केरल ने किसके लिए भौगोलिक संकेत GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो बेपेर उरू फ्रेंड्स यह एक प्रकार का नाम है जिसके लिए हाल ही में जिला पर्यटन परिषद कोझिकोड केरल द्वारा इसके लिए
आवेदन किया गया है कि इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया जाए। भूपेर ऊरू एक प्रकार का नाव है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में जीआई टैग की कुल संख्या 432 है फ्रेंड्स। अधिकतम जीआई टैग वाले शीर्ष 5 राज्य कर्नाटक हैं, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है और केरल है। फ्रेंड्स सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004-5 में दिया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसका पंजीकरण फ्रेंड्स 10 वर्षों के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को फ्रेंड्स विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इस बार इसका थीम था समानता। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को फ्रेंड्स नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये भारत और बांग्लादेश के मित्रता के उपलब्धि में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व मानवाधिकार दिवस, आप ध्यान रखिएगा। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा ये आपका वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। अगर फ्रेंड्स आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल ही पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।